Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज आपकी ये master teacher आपके लिए लेकर आई है most important questions from one of the most important chapters and repeated chapters present in your syllabus, The Midnight Visitor. As you guys know, The Midnight Visitor is a very small and interesting story. बट उतनी ही इंटरेस्टिंग ये सीबीएसई बोर्ड्स को भी लगती है बिकॉज ऑलमोस्ट हर ईयर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा. सो आई थॉट व्हाई नॉट क्लब ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में अक्सर रिपीट होते हैं एंड प्रेजेंट देम टू यू इन जस्ट वन वीडियो सो दैट आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल जाए. तो वही सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेकर आए हैं. सो मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो. ये तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपके पास ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के रेगुलर रिमाइंडर्स आते रहें. चलिए ना, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डिस्कस द सेशन फ्लो. तो भाई आज के सेशन में ना हम आपके लिए शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही क्वेश्चंस लेकर आए हैं फ्रॉम द मिडनाइट विजिटर. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हर साल बदलते हैं तो इसलिए हम उनको नहीं लेकर आए हैं, बट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज में थोड़ा सा हेर फेर करके वही क्वेश्चन आपसे बोर्ड पूछ लेता है. एंड इसीलिए आई थॉट कि इसमें से सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएं ताकि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए या फिर 6 मार्क्स का, आप उसे आराम से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर सकें. मूविंग अहेड बच्चा, दिस इज द स्केड्यूल ऑफ द वीक जो हमने इस हफ्ते के लिए फॉलो करा है. तो अगर आपने इसमें से कोई भी सेशन मिस आउट करा है तो प्लीज गो अहेड, चेक इट आउट. एवरी वीडियो इज अवेलेबल आउट देयर ऑन आवर चैनल. स्पेशली जो हमारी एनसीईआरटी मैराथन हुई इंग्लिश पर, जिसके अंदर हमने आपके बहुत अमेजिंग अमेजिंग पोम्स को और चैप्टर्स को डिस्कस करा था, इंक्लूडिंग अ टाइगर इन द जू, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपके लिए. ठीक है, तो प्लीज इनको हमने एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड समझा, सारे क्वेश्चन आंसर्स भी करे हैं. सो गो अहेड, चेक इट आउट. ऑल्सो हमने एक मॉडल्स के ऊपर वीक्विज भी करा था उसके बाद, जहां पे हमने टॉप 20 क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस करे थे जो कि आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो गो अहेड, चेक दैट आउट एज वेल. मूविंग ऑन. ठीक है, अब फालतू की कोई बात नहीं करेंगे, सीधा काम की बात करते हैं. एंड लेट्स directly come down to all the short question answers that you definitely must know अगर ये चैप्टर आपके प्री बोर्ड्स में या होम एग्जामिनेशन में आ रहा है, एंड बोर्ड्स में तो डेफिनेटली आएगा ही. चलिए ना, let's have a look at the first question. How was Ausable different from the other secret agents? Ausable जो था वो बाकी secret agents से कैसे different था? तो भाई Ausable जो था ना, ठीक है, बाकी सीक्रेट एजेंट्स की तरह जैसा कि हमें मूवीज में दिखाई जाता है टॉल, डार्क एंड हैंडसम, ऐसा कुछ नहीं था. ही वॉज अ वेरी फैट एंड शॉर्ट गाय. ऑल्सो ऐसा नहीं था कि जैसे मूवीज में आता है ना कि उनको सीक्रेट मैसेजेस या सीक्रेट फोन कॉल्स आ रहे हैं. नथिंग लाइक दैट. ठीक है, वो नॉर्मली अपनी एक नॉर्मल से होटल में, ठीक है, अपनी शाम बिताए जा रहा था एंड उसको देखकर कोई ये गेस तक नहीं कर सकता था कि वो एक सीक्रेट एजेंट भी है. Alright, चलिए now, let's have a look at the answer. So Ausable, unlike other secret agents, was very fat with the accent of German. German नहीं, American accent था उसके अंदर. ठीक है, अभी भी वो जर्मन और फ्रेंच जो बोलता था वो अमेरिकन एक्सेंट के साथ ही बोलता था. एंड फाउलर वाज एक्सपेक्टिंग अ स्मार्ट एंड एक्टिव एजेंट हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय अ डार्क ब्यूटी. और वहीं जो फाउलर, जो राइटर उससे मिलने आया था, वो क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आया था कि सीक्रेट एजेंट है, ऐसे तो प्रॉपर मैसेजेस आएंगे, सीक्रेट कॉल्स आएंगे. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था. वेयर एज ऑसिबल रिसीव्ड अ टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम. बट ऑसिबल के पास क्या आया था, एक नॉर्मल बस एक कॉल आया था जिसमें उसके रूम के लिए अपॉइंटमेंट हुआ था कि आपके ड्रिंक्स वगैरह लेकर आने हैं. सो दैट्स इट, दैट्स हाउ ही वाज वेरी बोरिंग. Moving on, let's move on to the second question. Why did Fowler want to meet Ausable? Fowler जो है वो Ausable से मिलना क्यों चाहता था? तो Fowler जो है ना वो एक राइटर था.
and probably he was writing a piece on detectives and secret agents, so he wanted to experience कि जो secrets agents होते हैं वो actually कैसे होते हैं, ठीक है, उनकी lives कैसी होती हैं, उनकी jobs कैसी होती हैं, and that's why he wanted to meet Osable, ठीक है, to see how he works and how things are around him, but he was actually very disappointed in the beginning because जैसी expectations वो लेकर आया था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था. Let's have a look at the answer. So Fowler was a writer who wished to meet Osable, a well-known secret agent. Fowler एक writer था, तो writers को ना different different concepts के बारे में ना अच्छे से जानना होता है, पता करना होता है. So probably यही reason था कि उसे Osable से भी मिलना था. Fowler was curious about how Osable handled dangerous situation. Fowler को ये जानना था कि Osable जो है dangerous situations को कैसे tackle करता है. When he saw Osable, he was disappointed because he didn't resemble what Fowler had imagined a secret agent should look like. जब वो Fowler जो है हमारा Osable से मिलता है तो बहुत disappointed feel करता है because जो expectations उसने अपने दिमाग में set करी थी बाबा वैसा तो कुछ भी नहीं था Osable में. Alright, let's move on to the next question. What did the secret agent tell Max when he heard the knock? Secret agent हम यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? हम Osable को बोल रहे हैं. तो Osable बेसिकली मैक्स को क्या बोलता है जैसे ही उसे अपने दरवाजे पे एक नॉक सुनाई देता है. सो Osable सेज कि भाई probably पुलिस आई है because उसे बहुत ही important documents मिलने थे, so he wanted proper security for those documents. इसीलिए उसने पुलिस को एडवांस में ही बुला लिया था. he tried to actually scare Max, ऐसा कुछ नहीं था, ऑल्दो बाहर वेटर था बट उसे डराना था कि देखो पुलिस आ गई है, सब तुम्हें पकड़ के ले जा लेगी बिकॉज मुझे तो इम्पोर्टेंट पेपर्स रिसीव करने हैं, तो मैंने तो अपनी सिक्योरिटी के ऑलरेडी उन्हें बुला लिया था. Alright, let's have a look at the answer. So he told Max that it would be the police. He said that he had called the police for the protection of such an important paper that he was going to receive that night. कि उस night उसे बहुत ही important papers मिलने वाले थे और उनकी protection के लिए ही उसने पुलिस को बुलाया था. He wanted to have extra protection for the report. वो चाहता था कि report जो है सही सलामत उसके हाथों में पहुंचे और protected तरीके से safe hands में रहे. Alright? Moving ahead, what made the story of the balcony so convincing? कि Osable ने मैक्स को जो फेक बालकनी की कहानी बताई थी, ठीक है, वो एक्चुअली इतनी कन्विंसिंग क्यों लगी थी मैक्स को? भाई सबसे पहले जो Osable है ना, उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से बताया था. उसने एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंसिडेंट बताया कि कैसे उस बालकनी से ना पहले भी इंसिडेंट हो गया कि कोई आ गया है, ठीक है, and he has complained to the hotel authorities and now he'll take it up with the management because he's very tired of it. Also उसने पहले पता कर लिया कि भाई मैक्स कैसे आया है, so that उसे पता चल सके कि उसे कोई आइडिया तो है नहीं. नेक्स्ट उसने एक बहुत ही प्यारा डिस्क्रिप्शन भी दिया बालकनी का कि हाउ इट इज अ पार्ट ऑफ द अदर रूम विच इज अ पार्ट ऑफ दिस रूम ओनली, बट अब सेपरेट हो गया है, सो वहां से वो कनेक्टेड है बालकनी. दैट्स व्हाई इट अपीयर्ड सो कन्विंसिंग कि मैक्स को एक्चुअली लगा कि बाहर एक बालकनी एग्जिस्ट करती है. लेट्स हैव अ लुक एट द answer now. So Osable showed his annoyance at the nuisance created by the balcony. सबसे पहले तो वो अपनी पूरी की पूरी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं कि यार बालकनी की वजह से कितने झंझट होते हैं. पहले भी एक आदमी चढ़ के आ गया था, ये क्या बात है, उन्होंने बोला था कि ब्लॉक कर देंगे रास्ता. He said that this was the second time that someone had got into his room through it. He also said that the balcony was not his but belongs to the next apartment and earlier his room used to be a part of large room. और बड़े प्यार से प्रॉपर एक विविड डिस्क्रिप्शन दे रहा है. इस डिस्क्रिप्शन से तो एक्चुअली किसी को भी लगेगा कि बालकनी एग्जिस्ट करती है, कि कैसे ये बालकनी जो है दूसरे वाले रूम का पार्ट है, ठीक है, एंड भाई अब वो जो रूम है वो डिवाइड हो चुके हैं बट स्टिल वो बालकनी वहां तक एक्सटेंडेड है, इसीलिए उसका एक्सेस यहां तक भी है. ऑलराइट,
मूविंग अहेड, ठीक है। नाउ वी हैव कम डाउन टू दी 6 मार्कर्स क्वेश्चन गाइस। तो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब ये जो 6 मार्कर्स क्वेश्चन है इन पे आपको खास ध्यान देना है, बिकॉज ये सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है और इनमें से पक्का जो भी पॉइंटर्स हैं, अच्छी लैंग्वेज है, उसे आप बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हो। सो प्लीज, ठीक है, अपनी आंखें खोल के और अपनी कॉपी पेन में ना नोट्स बनाते जाना, जैसे जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ। चलिए ना, let's have a look at the first question. Presence of mind and intelligence are more powerful than a gun. How far is it true in the case of Possible, the secret agent? कि जो presence of mind है, intelligence है ना, वो एक गन से ज्यादा पावरफुल है। बेसिकली जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, वो आपकी फिजिकल एबिलिटी से थोड़ा सा प्रेफरेंस ले लेती है, उसकी ज्यादा अहमियत है। और पॉसिबल को ध्यान में रखते हुए कैसे बिल्कुल सही है। सो भाई, फिजिकल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन जिसके अंदर हो, उसको तो चार चांद लग जाते हैं कि अगर आपके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी है, आप अच्छे से अपने माइंड का भी यूज कर सकते हो, आप इंटेलिजेंट भी बहुत हो, ठीक है। एंड दोनों के बिना, एक के बिना दूसरा जो है कहीं ना कहीं अधूरा है। बट समवेयर यस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एक ऐसी चीज है जो कि आपको बिना वायलेंस के किसी भी चीज से बाहर निकाल सकती है। अगर आपके पास सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ है, तो आप वायलेंस करोगे और उससे चीजों से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। बट पॉसिबल के केस में, जैसे कि उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत थी, वो बिना वायलेंस के, बिना मैक्स को हाथ लगाए उसे छुटकारा पा लेता है। एंड ही इवन किल्स हिम जस्ट बाय टेलिंग हिम अ फेक स्टोरी कि कैसे उसके रूम के बाहर एक बैल्कनी एग्जिस्ट करती है, and how he has already called the police for protection. And thus Max got scared and he jumps outside the window thinking that there was a balcony, but ऐसा कुछ भी नहीं था। So yes, Possible के केस में presence of mind जो है वो तो थोड़ा ज्यादा better prove हुई है। So वही question है, अकल बड़ी या भैंस? Let's have a look at the answer now. So Max lay in wait for Possible to steal the important papers from him. तो Max किसका इंतजार कर रहा था? Possible का, ताकि वो important papers उससे चुरा सके। And as Fowler observed, apart from the pointed gun, he didn't look very menacing. यानी फाउलर ने ये चीज पहले नोटिस कर रही थी कि उसके पास गन है, उसके अलावा वो मेनिसिंग यानी फालतू की और मुसीबत नहीं खड़ी कर सकता, यानी और डेंजरस नहीं है, बस गन की वजह से ही थोड़ा डेंजरस है। Even this proved useless for him as Possible outwitted him with the presence of mind and intelligence. पर वो गन भी उसके लिए यूजलेस हो गई। क्यों? क्योंकि Possible ने उसे आउटविट यानी बेवकूफ बना दिया अपनी presence of mind और intelligence से। Possible cleverly found out how Max had entered the room and created an extremely believable story about a non-existent balcony. उसे बड़े प्यार से पता लगाया कि मैक्स रूम में एंटर कैसे हुआ है और फिर एक बहुत ही बिलीवेबल स्टोरी बताई एक बैल्कनी की जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। फिर he kept his calm and hearing the waiter knock, he declared it to be the पुलिस। फिर वो शांत रहा और जब वेटर ने नॉक करा तो उसने क्या बोला कि ये तो पुलिस आई है। मैक्स इन अटेम्प्ट टू हाइड फेल टू हिज डेथ। और मैक्स जो है वो जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो बालकनी में कूदता है, बट एट द एंड ही डाइज। दस Possible गॉट रिड ऑफ मैक्स विदाउट मूविंग अ मसल। तो अपनी एक मसल मूव करे बिना, अपने हाथ उठाए बिना भी उसने मैक्स को, जिसके पास एक वेपन था, उससे छुटकारा पा लिया। Let's move on to the next question now. What is superior? Physical strength or intelligence in a difficult situation? Elaborate with reference to the story, The Midnight Visitor. अब दोनों ही questions कहीं ना कहीं देख रहे हो आप सेम है, ठीक है, दे आर नॉट वेरी डिफरेंट। तो इसी तरीके से आपसे ना जो थीम है इस पूरे के पूरे चैप्टर की, दैट डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और हाउ इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन फिजिकल स्ट्रेंथ, इसी से रिलेटेड आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे जा सकते हैं। तो वही बात है कि अकल बड़ी या भैंस, तो अभी हमने डिस्कस भी करा था कि कैसे फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो एक्चुअली काफी बेनिफिशियल होती है एंड इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी है, और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो तब तो क्या ही बात है। बट अगर उनमें से किसी एक को चूज करना है तो यस, इंटेलिजेंस इज मोर सुपीरियर, बिकॉज हाफ द बैटल इज वन इन माइंड। कि अगर आपने दिमाग अपना अच्छे से यूज करा है ना, तो आधी जंग तो आप वहीं पर जीत सकते हो। जैसे Possible ने बिना किसी वेपन को उठाए, बिना किसी वायलेंस के मैक्स को डेथ के कदम पर ला दिया। He actually killed that man without even touching him, just by convincing him कि बाहर एक balcony exist करती है। Let's have a look at the answer now.
सो फिजिकल स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस बोथ हैव देयर ओन मीनिंग, कि दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है एंड दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, और अगर एक साथ कॉम्बिनेशन है तो परफेक्ट है। इंटेलिजेंस विदाउट फिजिकल एबिलिटीज इज यूजलेस। इंटेलिजेंस है बट आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है तो वो काम के नहीं है, एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली फिजिकल स्ट्रेंथ है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो भी काम का नहीं है। बोथ बट ऑफ द टू इंटेलिजेंस इज बेटर, बट दोनों में से इंटेलिजेंस थोड़ा सा सुपीरियर है। द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स कैन लीड टू वायलेंस एंड ब्लडशेड, कि जब फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करते हो तो वायलेंस होता है, खून खराबा होता है। बट द यूज ऑफ इंटेलिजेंस सेव्स विदाउट ब्लडशेड एंड वायलेंस, बट वहीं अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो तो बिना खून खराबे के आप बच जाते हो। इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, ऑसिबल ओवरकम्स अ वेरी critical यानी very important very difficult situation voluntarily without physical strength, कि ऑसिबल जो है अपनी मर्जी से फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं करता, स्टिल उस सिचुएशन से बाहर आ जाता है। वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से, बाय ओन चॉइस। वो चाहता था वो भी लड़ाई कर सकता था मैक्स से, बट नो, ही चोज टू यूज हिज mind instead. He used his intelligence to get rid of another secret agent, Max. He showed that the presence of mind is more पावरफुल देन फिजिकल फोर्स। वो अपनी इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके मैक्स से छुटकारा पाता है, एंड हेंस शोज अस कि कैसे इंटेलिजेंस जो है फिजिकल एबिलिटी से ज्यादा बेटर है। आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज इंटेलिजेंस मोर एंड बट एट द सेम टाइम नॉट नेग्लेक्ट फिजिकल स्ट्रेंथ। तो हम भी यहाँ फेवर इंटेलिजेंस को करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि फिजिकल स्ट्रेंथ को एंटायरली इग्नोर कर देंगे, उसकी भी अपनी अहमियत है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। At the beginning of the story, Fowler felt disappointed with Ossible. Do you think Fowler had the same feeling at the end of the story? Give reasons for your answer. कि स्टोरी के बिगनिंग में हमें दिखता है कि जो हमारा फाउलर है उसे जो है ऑसिबल में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी। क्यों? क्योंकि ऑसिबल जो है उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टा था। ही वॉज नॉट अ टॉल डार्क एंड हैंडसम मैन, ही वॉज फैट, ठीक है, ही वॉज नॉट रिसीविंग एनी सीक्रेट मैसेजेस और एनी सीक्रेट कॉल्स। एक बेसिक सी कॉल आई थी, बट एज सून एज ही एंटर्स इनटू द रूम उसे अपनी पूरे दिन का फर्स्ट थ्रिल मिलता है, बिकॉज वो क्या देखता है कि मैक्स इस सामने जो है गन लेकर बैठा हुआ है। बट देन ही गेट्स टू विटनेस कि जो ऑसिबल है व्हाई ही इज एन एफिशिएंट सीक्रेट एजेंट डिस्पाइट हिज लुक्स, बिकॉज ही स्टेज वेरी काम इवन दो इन द फेस ऑफ गन, इन द फेस ऑफ डेंजर, और सिर्फ अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके वो मैक्स को कमरे से बाहर निकलवा देता है, और खुद की भी नहीं बल्कि फाउलर की भी जान उस पॉइंट पे बचाता है। सो एट द एंड तो वो डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड नहीं था, एट द एंड तो उसे बल्कि ऑसिबल के लिए रिस्पेक्ट आ गई थी कि यार ये बंदा कितने तगड़े दिमाग वाला है और मैं से कितना ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा था। चलिए ना, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। At the beginning of the story, Fowler was disappointed because Ossible looked nothing like the secret agent he imagined. कि जैसे सोचा था कि secret agents दिखते हैं, Ossible तो वैसा दिखता ही नहीं था। He found him quite boring. उसे तो बल्कि Ossible बहुत boring लगा. He didn't want to be with him anymore. But when he found Max in his room with a gun, he was thrilled. वो तो चाहता था कि वहां से निकले, but जैसे ही वो मैक्स को रूम में गन के साथ दिखता है, थ्रिल यानी एक्साइटेड फील करता है। He found that Ossible was not bothered at all. उसे दिखता है कि Ossible वो तो बिल्कुल bothered नहीं है, बिल्कुल शांत है। He made up a story about the balcony outside his window. और वो तो एक झूठी कहानी बना देता है कि कैसे उसके रूम के बाहर एक balcony है। When the waiter knocked at the door, Ossible told Max it was the police. और जब वेटर नॉक करने आता है तो बड़े प्यार से Ossible बोलता है, अरे ये तो पुलिस आई है। He told that the police was for the safety of the new important newspaper, जो पेपर से रिसीव होने वाले थे उनकी सिक्योरिटी के लिए उसने पुलिस को बुलाया है। Hearing this, Max jumps out of the window onto the balcony, और ये सुनकर मैक्स जो है balcony में कूद जाता है, but there was no balcony. He fell from the 6th floor and died. वो 6th floor से गिरता है and he eventually dies. Fowler was excited to see it all. So towards the end उसकी disappointment excitement में बदल जाती है, and at the end of the story he was happy and excited. और at the end of the story से बहुत खुशी मिली थी कि उसने Ossible के साथ वो दिन बिताया और उसे वो experience मिला। Alright guys, so I hope आपको भी experience अच्छा लगा होगा। So these were all the important questions that I had in store for you. Now बच्चा, let's talk about the schedule of the week. Like I told you in the beginning itself कि इस हफ्ते हमने काफी important sessions cover करे हैं। आपने उनमें से अगर कोई भी मिस करा है तो प्लीज
Go ahead, check them out. Everything is available out there on the channel. हमने इस हफ्ते की शुरुआत करी थी on some tips on how to speak, fluent English. I told you about some amazing free apps. Go ahead, check it out. Then we talked about the reduced syllabus जो English का है. अगर आपको उससे कोई भी confusion है तो उसको देख लीजिए. Then we also talked about pre-board strategy to score full marks in English, 3 word study mistakes that waste your time. Then how to study more in less time because you have only 3 months left in hand. And then we have an amazing NCERT marathon. फिर एक MCQ series है models पे. फिर you right now did most important questions from Midnight Visitor. And अभी शाम को 7 बजे Madam Rides the Bus के introduction and summary आपके सामने आने वाला है. So please उसको भी आपको definitely देखना है. कोई मिस आउट नहीं करेगा. It's an amazing session and it is a very important chapter as well. Alright guys, तो भाई आई होप आपने कोई भी सेशन मिस आउट नहीं करा है तो आप जरूर देख लेंगे. ऑल्सो इफ यू नो वांट रिमाइंडर्स एंड BTS ऑफ सच अमेजिंग सेशंस एंड वुड लाइक नोट्स एज वेल, सो हमारी टेलीग्राम चैनल की कम्युनिटी का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो अहेड, जॉइन अस ओवर देयर, एंड इफ एनी ऑफ यू वुड लाइक टू रीच out to me personally, then this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here. Also, let me tell you, we have started a shorts channel for you, English के लिए specially dedicated, where every week I am putting up videos to help you with the grammar, vocab and whatnot. Also, अब हम उसमें 60 seconds की एक पूरी की पूरी series start कर रहे हैं, जहां पर हर हफ्ते I am summarizing some of your chapters and poems within 60 seconds. So link for the same is given in the description box. Go ahead, check it out, and if you enjoyed this video, hit the like button, share this video out with your friends, subscribe to the channel, and guys फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.